हर गांव में कुछ लोग खुशकिस्मत समझे जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके हर दुख का इल्जाम किस्मत पर डाल दिया जाता है। नूरपुर गांव में भी दो भाई रहते थे, बड़ा भाई हमजा और छोटा भाई बिलाल। वो न चोर थे, न झूठे, न सुस्त, मगर न जाने क्यों जहां भी रोजी कमाने जाते कोई न कोई मुसीबत जरूर आ जाती। रफ्ता रफ्ता पूरा गांव उन्हें मनहूस कहने लगा था। हमजा और बिलाल एक जमींदार के खेत में काम कर रहे हैं। दोपहर के करीब अचानक तेज आंधी उठती है। खेत का एक हिस्सा गिर जाता है, चंद दरख्त भी टूट जाते हैं। जमींदार गुस्से से दौड़ता हुआ आता है। मैंने पहले ही कहा था, तुम दोनों मेरे लिए मनहूस हो। जिस दिन से आए हो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मालिक, खुदा गवाह है, हमने पूरी मेहनत की है। आंधी पर हमारा क्या इख्तियार। बस करो, तुम जहां जाते हो वहां यही होता है। अभी के अभी मजदूरी छोड़ दो। मालिक, घर में आटा भी खत्म है, 2 दिन की मोहलत दे दें। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, चले जाओ यहाँ से। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुख गुर्बत नहीं होता, बल्कि लोगों की सोच होती है। भाई, ये आखिरी रोटी है। आधी तुम खाओ, आधी मैं खा लेता हूँ। आप खा लें, आप सारा दिन ज्यादा मेहनत करते हैं। रिस्क बांटने से कम नहीं होता। जिन घरों में मोहब्बत रहती है वहाँ फाके भी इज्जत के साथ गुजर जाते हैं। भाई, क्या वाकई हम बदकिस्मत हैं? नहीं, बदकिस्मत वो होता है जो हार मान लेता है। हमने अभी हार नहीं मानी। लेकिन पूरा गांव तो यही कहता है। लोगों की जबान बदलने से पहले इंसान को अपनी किस्मत बदलनी पड़ती है। माफ करना, हमारे पास आदमी पूरे हैं। हमें मजदूर नहीं चाहिए। एक आदमी दूसरे के कान में आहिस्ता से कहता है, ये वही दोनों भाई हैं, उन्हें काम मत देना। भाई, अब तो लोग हमें देखकर भी डरने लगे हैं। खुदा के दरवाजे बंद नहीं होते। इंसान जब सच्चे दिल से मेहनत करता है तो आजमाइशें जरूर आती हैं, लेकिन हर आजमाइश के बाद खुदा एक नया रास्ता भी खोल देता है।